सो गाइस फाइनली जेईई मेंस 2024 का डे 1 कंक्लूड हो चुका है। डे 1 के दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं खत्म। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 27 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर रिव्यू एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कैसा था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस हिसाब से रहेंगे, क्योंकि पेपर इजी था या मॉडरेट था, सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले आपका पेपर रिव्यू, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सम स्ट्रेटजी एंड टिप्स। ये टिप्स याद रखना जिससे आपको थोड़े बहुत मार्क्स बच सकते हैं सिली मिस्टेक होने से, ये चीज़ याद रखना। फिर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आपको मैं शेयर करूंगा, बट क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अभी देखते हैं पहले पेपर रिव्यू। सो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अभी अगर मॉर्निंग के पेपर के साथ कंपेयर करेंगे तो मॉर्निंग का भी इजी टू मॉडरेट था, बट मॉर्निंग के हिसाब से ये पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे देखने को मिला। अभी इस पेपर में थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन टफ साइड पे आए हुए थे। सो अभी वो जो अगर आपका पेपर अपकमिंग डेज में है तो मैथ्स के ऊपर थोड़ा फोकस रखना, मैथ्स में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको श्योर शॉर्ट आंसर देके जाएंगे। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन उठा दिया आपके 5 मिनट तक चले जाएंगे, आपके मार्क्स भी -1 या फिर मतलब +5 मार्क्स आपके जा रहे हैं, ये याद रखना। -1 भी हो रहा है, +4 भी निकल रहा है। सो 5 मार्क आप लॉस में जा रहे हो। सो मैथ्स में एकदम अच्छे से क्वेश्चन चूज करना, क्वेश्चन चूजिंग आपको आनी चाहिए। मैथ्स में आप ऐसा मत सोचो कि मुझे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स में 25 में से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, बट 15 श्योर शॉर्ट सही आंसर करके आने हैं, ये चीज़ याद रखना। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। फिजिक्स वॉज एक्जैक्टली मॉडरेट, केमिस्ट्री वॉज इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो केमिस्ट्री को, मैथ्स को मॉडरेट बोल सकते हो। मैथ्स मॉडरेट प्लस लेंदी आ रहा है। मैं मैथ्स में वापस बोल रहा हूँ, मैथ्स में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, बट टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आपने ट्रिकी क्वेश्चन को टाइम दे दिया फिर आपको मॉडरेट में टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप अगर फटाफट सॉल्व करने जाओगे पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे तो गलत ही होने वाला है। सो मैथ्स को सही से आराम से सॉल्व करना, टाइम दे के सॉल्व करना और अच्छे से एक्यूरेसी बना के रखना, ये चीज़ याद रखना। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर आपके पास टाइम है एक बार केमिस्ट्री अच्छे से वापस कर लो, उसके बाद आपका अगर पेपर देने जाना, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ईजी आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी वापस पढ़ लेना। बाकी फिजिक्स के फॉर्मूला रिवीजन करने पड़ेंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इस पेपर में किस हिसाब से रहेंगे? सबसे पहले 95 परसेंटाइल का टारगेट जो हमारा होता है उसमें 95 लाने को आपको 118 प्लस मार्क्स लगेंगे, ये चीज़ याद रखना। अगर आपके 120 मार्क आ रहे हैं, 125 मार्क आ रहे हैं, अगर आप तो फिर आपके 95 प्लस परसेंटाइल आने ही वाले, बट फिर भी आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ब्रेकडाउन स्क्रीन पे देख सकते हो। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, अच्छे से एनालाइज करो कि आप कौन से ब्रैकेट में आ रहे हो, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि भैया हमारे पेपर ऐसा गया, हमको मुझे टफ लगा। आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है। बाकी ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अच्छे से देख लेना, एनालाइज कर लेना। सम टिप्स एंड ट्रिक्स वापिस बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में अच्छे से क्वेश्चन चूज करो, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस में। जिसका आंसर नहीं आने वाला उसको छोड़ो, जो आप श्योर शॉर्ट करने वाले हो, जिसका आंसर आपको मालूम है मैं लेके ही आऊँगा, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। केमिस्ट्री इजी आ रहा है, बट केमिस्ट्री में एक चीज़ की प्रॉब्लम है, हम फटाफट सॉल्व करने जाते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी गिर जाती है और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। और जब एक आंसर रॉन्ग होता है ना -5 होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सो प्लीज़ केमिस्ट्री में दिमाग एकदम सही रखना, एकदम जल्दबाजी में करना मत, फटाफट मत करना, एक बार सोच लेना फिर वापस कंफर्म कर लेना और उसके बाद टिक करना। ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, फॉर्मूला याद हो गए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है पहले स्टेप पे आप लुढ़क जाओगे। सो फिजिक्स के अगर टाइम हो तो फॉर्मूला 2 से 3 बार रिवाइज करके जाओ। केमिस्ट्री एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। मैथ्स के लिए तो भाई आपको क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए। सो यही था एक मेरे और से छोटा सा टिप। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कर लूँगा आज के दोनों पेपर्स का, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सब चीज़ें मिल जाएगी। सो व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई। इस चैनल पर आप सबको जेईई मेंस, एमएचटी, सीईटी, बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई हर एग्जाम की अपडेट मिलने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो फिर मिलते हैं।